हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं शिवम मिश्रा सर। अभी मैं आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम जो आपके 2026 में आने वाले हैं उसके स्ट्रेटेजी को लेकर मैं कुछ बात करने वाला हूं। जस्ट मैंने एक वीडियो अभी जस्ट अपलोड किया था सीबीएसई 10 के लिए, तो मैंने सोचा एक आईसीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशन उनकी भी अब नजदीक आ गई है, लगभग सेम डेट है, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं कि अब से आपको क्या फॉलो करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए जिन्होंने ठीक ठाक सिलेबस अभी तक अपना कंप्लीट कर लिया है, ये उनके ऊपर फॉलो होगा। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा आते हैं। अभी देखो, तुम्हारे स्कूल में मैथ्स की बुक कौन सा हो, एम अग्रवाल हो, साइंस की बुक तुम्हारे हो सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट हो, केमिस्ट्री किसी स्कूल में चलती है, कौन साइंस किसी स्कूल में चलती है, दलाल चलती है, तो जो भी बुक चले उससे मतलब नहीं है। पहला बात, आप चैप्टर कर चुके हो कंप्लीट, ठीक है, नहीं किए हो तो कल जाके करो। ओके, अब जैसे ही करते हो तो तुम रिवीजन वनली अपने टेक्स्ट बुक से करो। तुमको जो भी स्कूल ने टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया है तुम वनली रिवीजन तुम उससे करो, ठीक है। अब रिवीजन के बाद उसमें इंपॉर्टेंट जो आपके लाइनिंग हाईलाइटेड रहते हैं उसको तो जरूर करना है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह को अच्छे से देखिएगा, जैसे आपको क्या कहते हैं केमिस्ट्री वगैरह में अगर आपको डायग्राम्स वगैरह को ध्यान से रखना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हमने आपको बता दिया कि रिवीजन आप अपने टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। अब मैं प्रैक्टिस की बात करता हूं। देखो, ये जो मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं ये पर्सनली मेरा सजेशन है, ठीक है। अब आप क्या करो, आपने टेक्स्ट बुक से तो अपना रिवीजन किया, बट जो अब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आप मोस्ट लाइकली एक बुक जरूर रखो। वैसे ये हम नहीं बोलते हैं आपको, ये मई जून के समय ही रिकमेंड कर देते हैं कोचिंग में बच्चे को, बट अगर नहीं लिए हो तो ले लो मोस्ट लाइकली, या अगर बहुत बच्चों के पास अगर प्रेजेंट है ऑल इन वन तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल एकदम ये भी चलेगा, ठीक है ना, दोनों बुक सही है। अब इससे क्या होगा, इसमें हर एक सब्जेक्ट में हर एक टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा सेक्शन रीजन है, कौन सा क्या कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत तरह के आपके ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन कौन से जो आपको एकदम चैलेंजेस करने वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो वो सब क्वेश्चंस हर एक टाइप के यहाँ पे मिलेंगे, मतलब बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस, आपको हर एक लेवल यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अगर आप अपने बुक से कर लोगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं, आप उससे भी करोगे तो वो भी एग्जाम के लिए इनफ है। बट अगर उससे भी ज्यादा बेटर इंप्रूव करना है, ठीक है, और वे को आसान रखना है, थोड़ा सा इजी वे रखना है आपको, तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप इन बुक को जरूर फॉलो करो, ठीक है ना। इस बुक से कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अच्छे से क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रेजेंट, ठीक है, सबका सेगमेंट बना होता है, साथ में पीवाईक्यूज आपको लगाना है, और क्या लगाना है, सैंपल पेपर लगाना है। सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये मस्ट है, ये आपको मिल जाएगा किसमें, मोस्ट लाइकली में ही मिल जाएगा। अब हम एक सेकंड सभी को डिटेल्स में थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तुम चैप्टर्स को स्टडी कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले तुम चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि रिवीजन करने का मकसद ये समझते हैं कि भाई रिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लर्न करके निकलते जाओ एकदम, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस होता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही किसी चैप्टर को आप रिवीजन करते हो तो साथ में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए जाना है, ठीक है ना। अब आप पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मोस्ट लाइकली से करो, ठीक है ना। मतलब इससे क्या होगा, आपका चैप्टर पे फुल कमांड आ जाएगा, और ये चीज रिपीट करते रहो जब तक तुम्हारा फुल कमांड नहीं आ जाता है। मतलब तुमने चैप्टर रिवीजन किया, साथ में ही क्वेश्चंस लगाने हैं। अब एक बार में हम नहीं करे पूरा बुक खत्म कर दो तुम, ठीक है ना, बट क्वेश्चन साथ में लगाते जाने। जब जब तुम चैप्टर्स को रिवीजन करने बैठो, ठीक है ना, मान लेते तुमने मैथ्स में किसी 5 चैप्टर को रिवीजन किया भी, ठीक है, या आपने मान लेते हैं केमिस्ट्री में आपने किसी स्टार्टिंग 3 चैप्टर को रिवीजन किया, पीरियोडिक टेबल को रिवीजन किया, केमिकल बॉन्डिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एसिड बेस सॉल्ट, आपने उनको रिवीजन किया, ठीक है। अब जैसे रिवीजन किए उस पे क्वेश्चंस एट अ टाइम प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो, मोस्ट लाइकली से करो, पीवाईक्यू से करो, और पीवाईक्यूज को तो सॉल्व करना ही है, पीवाईक्यूज को थोड़ा एनालिसिस भी जरूर करना, ठीक है ना। जब आप 10 ईयर प्लस या 10 इयर्स तक का अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो इससे आपको एक पैटर्न पता चलता है कि भाई क्वेश्चन किस तरह से हर एक सब्जेक्ट में पूछे गए, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे हिस्ट्री सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, बायो हो, एटसेट्रा, कंप्यूटर हो, ठीक है ना। तो पीवाईक्यूज को एनालिसिस भी करना मस्ट है, ये मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। आप पीवाईक्यू 10 साल के बनाए ना, अब आप देखो ना आखिर वो पैटर्न क्या फॉलो किया है, इससे आपको अपनी तैयारी करने में और बेटर सुविधा मिलेगी बेटा, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना।
पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस अभी मैंने जस्ट बात किया है, ठीक है। पीवाईक्यू आपको पैटर्न समझ में आता है, क्वेश्चंस के टाइप समझ में आते हैं, साथ में एनालिसिस करोगे तो और भी बेटर होते जाएगा। ये बातें भी हमने जस्ट किया है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, सैंपल पेपर मस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अभी तक हम ये जो वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं, हम ये उनके लिए बात कर रहे हैं जिनकी अभी तक में सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है। ये वो स्ट्रेटेजी, वो वाले स्टूडेंट इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जितना भी हम बता रहे हैं। अब जिनका बहुत ज्यादा बैकलॉग लगा हुआ है, तो पहले बेटा सारे जाके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करो, तब ये स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है, थोड़ा बहुत है तो कोई इशू नहीं है, उसको जल्दी कंप्लीट करके आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। और अगर कंप्लीट हो गई है तब तो और अच्छी बात है। अब देखो, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अब तुम हर एक वीक में बीच बीच में तुमको जब भी लगे, ठीक है ना, अपने सैंपल पेपर्स को जरूर सॉल्व करो। किसी भी कंपनी की सैंपल पेपर ले लो, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आपके मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, तो उससे उसको 10 से 15 मिनट कम में सॉल्व करो। यानी आप अपने लिए टाइमर लगा लो 1 आवर 45 मिनट, और उस बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करो बिना किसी चीटिंग के। चीटिंग मत कर लेना, ठीक ना। तो अब उसके बाद जैसे तुमने सैंपल पेपर सॉल्व किया, अब तुम क्या करो, अपने से चेक करो, ठीक है। तुम अपने आप को कितना नंबर देते हो, और नहीं तो टीचर कोचिंग में, जैसे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, अगर माँ क्लास में पढ़ते हो तो और अच्छी बात है, आ जाओ, ठीक है ना। टीचर्स यहाँ के तुम्हारे चेक करके तुम्हारे कमी और तुम्हारे अंदर जो भी पॉजिटिव होगा उस चीज को बताया जाएगा। वैसे देखो, कोचिंग में मॉक टेस्ट चल रही है तो ऑब्वियसली बात है उससे तो क्लियर हो ही रही है, लेकिन घर में जब तुम सैंपल पेपर लगाते हो तो तुम प्री बोर्ड्स के लिए तो स्ट्रांग होते ही हो, साथ में आप मॉक टेस्ट यहां पे दोगे वो भी बेटर होगा, बोर्ड्स दोगे वो तो खैर और भी बेटर होगा। तो क्या कहते हैं, सैंपल पेपर लगाना मस्ट है, ठीक है। हर एक मतलब अगर आप बुक परचेस करोगे मार्केट से तो 10-10 सेट अप्रॉक्स सब में दिए रहते हैं और इनफ है प्रैक्टिस के लिए। आप वो 10 सेट करोगे, कोचिंग में आपको मॉक टेस्ट में किसी भी कोचिंग में आपको मिल रही होगी, ठीक है, तो उससे आपके पास बहुत ज्यादा इनफ क्वेश्चन मिल जाएगा। लेंथी तरीके से नहीं पढ़ना है, आप अपने टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर लिए, आपके स्कूल में कौन सा है दलाल है, कोई भी बुक चल रही है कंपनी की, उसको भी फॉलो, साथ में मोस्ट लाइकली को भी फॉलो, साथ में सबको फॉलो नहीं, कचरा नहीं करना है। पैटर्न हम बता रहे हैं, ठीक है ना। पैटर्न क्या बताए, अगर मोस्ट लाइकली कर रहे हो, चैप्टर देखो तुम्हारे पास जो भी बुक है उससे सिर्फ रिवीजन, ठीक है, तुम उससे रिवीजन जरूर कर लो। और नोट्स भी मत बनाने जाना, पहले भी हम बोलते थे, अगर बनाते भी थे तो 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स। अरे भाई लंबी नोट्स बना के क्या करोगे, बुक तो है ही हमारे पास, ठीक ना। तो अब तो नोट्स बनाने का उतना समय नहीं है, फिर भी अगर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स को तुम 1 से 2 पेज के अंदर उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली के साथ तुम बस पीवाईक्यूज करो और सैंपल पेपर्स बनाओ भाई, और तुम अपनी कोचिंग में मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गई है, बच्चे लोग यहाँ कोचिंग में दे भी रहे हैं, तो बस ये इनफ है, ठीक है। और या अगर तुम अपनी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर रहे हो तो वहां पे मोस्ट लाइकली को कट कर लेना, ठीक है ना। फिर तुम साथ में सिर्फ पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर ही लगाना, बट मेरा रिकमेंडेशन है आपका मोस्ट लाइकली के लिए, ओके। चलो आ जाओ, ठीक है। अब इससे इंप्रूव तो होगा ही टाइम, ये तो मैंने बताया ही। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखो, एक बच्चे को ये पैटर्न भी समझ में नहीं आता है कि हमारा कोई चैप्टर वीक है या कोई चैप्टर स्ट्रांग है, आखिर उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रांग है तो उसके लिए रिवीजन कम और प्रैक्टिस ज्यादा। यहां देखो मैंने टिप दिया हुआ है, अगर चैप्टर स्ट्रांग है कोई भी, तो किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन कम प्रैक्टिस ज्यादा। अगर आपकी चैप्टर क्या है, वीक है, तो उस पे आपको रिवीजन, यानी आपको बहुत अच्छे उसको पहले पढ़ना है, और ये नहीं बोलेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक प्रैक्टिस करते जाना है। अब फिर जैसे वो वीक चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाए तो फिर इसी पैटर्न को अपना लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं, प्रैक्टिस रेशियो। अब देखो प्रैक्टिस रेशियो हम हमेशा बोलते हैं रिवीजन से ज्यादा क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, हमेशा बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्जाम जैसे जैसे आपके नजदीक आते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही डेवलप होते जाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम नजदीक आए तो प्रैक्टिस को और इंक्रीज कर दो और बढ़ाओ उस रफ्तार को, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस रेशियो हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन से ज्यादा रखिएगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट, ओके। देखो टाइम मैनेजमेंट से ये करना चाहते हैं, अक्सर स्टूडेंट से एक गलती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, कि अगर उसकी कोई सब्जेक्ट ज्यादा पीछे रह गई है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो क्या करते हैं ना, लगातार उसी को पढ़ते रहते हैं। मान लीजिए वो डेली सैटरडे पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या करेंगे ना, लगातार उसी एक सब्जेक्ट को दिए हुए रहेंगे, नहीं, ये गलत है। अब जैसे से एग्जाम नजदीक आ रही है, ये तो और भी गलत है, ठीक है। देखो
ऑल सब्जेक्ट के लिए ना हम ये कहते हैं लगभग आप उसको एकदम इक्वल टाइम दो, ठीक है। आपकी जो सब्जेक्ट वीक है उसका वेटेज आप ज्यादा रखो उस पढ़ाई में, ठीक है ना, उसका वेटेज आप ज्यादा रखो। आप 6 घंटे में मान लीजिए 3 घंटे पढ़ो उसको, 2 घंटे पढ़ो उसको, लेकिन उसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स का भी भाई ध्यान देना है, ठीक है ना। और इस पैटर्न को फिक्स रखिएगा। अब जैसे भी अपना पैटर्न बनाते हो कि आज मैथ्स फिक्स करना है, कल बायो हिस्ट्री करना है, पैटर्न आपका जो भी हो, लेकिन मेरा ये बिल्कुल एकदम रहेगा भाई कि वीक चैप्टर को तुम थोड़ा सा ज्यादा समय दो, लेकिन उसके साथ तुम हर एक सब्जेक्ट का वैल्यू बराबर रखो। यही गलती लगभग हर स्टूडेंट से हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये बात बहुत स्टूडेंट में देखा जाता है। आ जाओ अभी कर पढ़ते हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा है, बस अभी आपको क्या बताया भाई, जो भी स्ट्रेटजी हम बताए तुमको, आप अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक से भाई रिवीजन करो, ठीक है। आप मोस्ट लाइकली से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू समय पेपर लगाओ, आप अपने टेक्स्ट बुक से करोगे तो फिर इसको छोड़ देना मोस्ट लाइकली को। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप बिल्कुल मोस्ट लाइकली आपको मिल जाएंगे, या ऑल इन वन आपके पास जो बुक परफेक्ट है। अब देखो रिवाइज जैसे तुम चैप्टर को करते हो उसके बाद प्रैक्टिस मल्टीपल करो भाई, मल्टीपल टाइम्स करो, बार बार रिपीट करते रहो। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पीवाईक्यूज तो खैर सॉल्व करना ही है, दो पर्पस के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, एक तो पैटर्न समझना है भाई आपको, फिर दूसरा एनालिसिस करना है। ओके, सैंपल पेपर्स आपकी टाइमिंग इंप्रूव करेगी। आप मॉक टेस्ट कोचिंग में देने आओगे, किसी भी कोचिंग में देने आओ, मार्क क्लासेस में क्या कहीं भी, ठीक है ना, तो आपकी टाइमिंग क्या होगी और बेटर होती जाएगी। आप प्री बोर्ड्स के लिए बहुत स्ट्रांग होते जाओगे, प्री बोर्ड्स बहुत नजदीक है आपके। स्ट्रॉन्ग चैप्टर मैंने बता दिया, उसको लेस रिवीजन, प्रैक्टिस ज्यादा, और जो वीक चैप्टर रहेगा उसके लिए मैंने क्या बताया कि उस पे रिवीजन ज्यादा करना है, चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फिर प्रैक्टिस भी उस पे ठीक ठाक करना है, ऐसा नहीं कि कम कर देना, ये समझना कि प्रैक्टिस बहुत कम उस पे। ओके, और प्रैक्टिस का रेशियो हमेशा आपके रिवीजन से ज्यादा होना चाहिए, और एग्जाम नजदीक अगर आते जाए तब तो वो और भी ज्यादा हो जाना चाहिए, विदाउट एनी डाउट। अब देखो ऑल सब्जेक्ट्स गेट्स इक्वल टाइम, मैंने लास्ट लाइन में ये बात किया था कि हर सब्जेक्ट को तुम इक्वल समय दो, जिसमें तुम पीछे रह चुके हो उसको तुम थोड़ा सा आगे पीछे समय कर सकते हो, उसका वेटेज ज्यादा रख सकते हो। बाकी इन सब चीजों को तुम बिल्कुल ध्यान रखो। और हम लास्ट बात ये करेंगे कि अगर आपकी मार्क क्लासेस में अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो तो मॉक टेस्ट स्टार्ट है, आप दे सकते हो आगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस स्टूडेंट का बहुत ज्यादा बैकलॉग लगा हुआ है, बदमाशी से होगी तुम्हारी, हम जानते हैं, और किस चीज से नहीं होगी, ठीक है ना, तो अब उसको पीछे सोचने का उतना समय नहीं है। अब आपकी अगर ज्यादा बैकलॉग लगी है तो पहले उसको जल्दी कंप्लीट करो, देन ये स्ट्रेटजी अपनाना जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो या लगभग कंप्लीट करने पे हो तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल आपके लिए 100% इफेक्टिव है, ठीक है। टारगेट 80 आउट ऑफ 80, इतना याद रखिए, मार्क्स जितना है बात वाली बात है, ठीक है, टारगेट कम नहीं रखना है। ओके, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट में आओ, हम रिप्लाई करेंगे आपको। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए एकदम आप लोग लगे रहो और डरो बिल्कुल मत। ये जो अभी 2 से 2.5 महीने का समय इनफ है, तुम अभी भी सीरियस हो जाओ, तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। तुम कैसे स्टूडेंट हो, एवरेज हो, बहुत अच्छे हो, उससे मैटर नहीं करता है, तुम्हारा रिजल्ट कभी भी मैटर होगा। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो, और बाकी हम लोग फिर मिलते हैं बाद में। ओके बच्चों।